अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति पार्टी का दफ्तर तैयार। कल पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में अराकीन का इजलास। हज कैंप 2023 के इंतजामात पर किया गया तबादले ख्याल। शहर हैदराबाद के खल्ब में वाक़े घोड़े की खबर, कब्रिस्तान में गैर मजाज तामीरात। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की गफलत, मुकामी अवाम ने वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का किया मुतालबा। जीएचएमसी काउंसिल का आज मुनक्किदा इजलास, बीजेपी अराकीन के हंगामे की नज़र। मेयर विजयलक्ष्मी ने नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करने पर बीजेपी अराकीन पर जाहिर की बरहमी। गरमाई तातीलात में मसाजिद में दीनी गरमाई कोर्स कायम करने की दर्दमंदाना अपील। मिंबर व मेहराब फाउंडेशन के सदर ने कहा, बच्चों की तरबियत के लिए शहर में 200 सेंटर्स कायम करने के इक़दामात किए जाएंगे। आदिलाबाद में तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का एहतजाज, सहाफ़ियों को घर की जगह अलॉट करने और दीगर किए गए वादों को पूरा करने हुकूमत से मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। भारत राष्ट्र समिति पार्टी के सदर व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल 4 मई को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बीआरएस पार्टी के नए तामीर शुदा दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। 20,000 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ यह दफ्तर वसंत विहार में जदीद सहूलियात के साथ बनाया गया है। बताया जा रहा है कि रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और राज्यसभा रुकन संतोष कुमार ने मंगल को इमारत का दौरा करते हुए इफ्तिताही तकरीब और इस मौके पर की जाने वाली पूजा के इंतजामात का जायजा लिया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में आज हज कमेटी के अराकीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हज कैंप 2023 के इंतजामात पर तबादले ख्याल किया गया। इस इजलास में वक्फ बोर्ड चेयरमैन व हज कमेटी रुकन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के अलावा दीगर अराकीन में सैयद निज़ामुद्दीन जाफ़र खान, मोहम्मद शेख हमीद, सैयद इरफानुल हक, नसीरुद्दीन मीर अली नादिर रज़वी, मोहतरमा आसिमा सुल्ताना ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और एईओ इरफान शरीफ और दीगर मौजूद थे। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि मुमकिना तौर पर 7 जून से तेलंगाना के आज़मीन सफ़र हज पर रवाना होंगे। इसके लिए मुमकिना इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी इम्कान ज़ाहिर किया कि आज़मीन हज को इस साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले 70 से 75 हज़ार रुपये कम अखराजात आएंगे। साहब और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और पूरे डिग्नेटीज, पूरे ऑफिसर्स, इरफान शरीफ, सब लोग मिलकर एक हज कमेटी की जो अभी कैंप हमारा करीब में है, 7 जून से फ्लाइट्स चालू होने के अमकानात है। 7 जून से पहले भी एक आध दिन आगे पीछे हो सकता, मगर जून से स्टार्ट है हमारे फ्लाइट हज को जाने के। विस्तारा एयरलाइंस अब के अलाट किया गया हमारे हज कैंप के लिए, और अल्लाह के करम से 5,000 के करीब पासपोर्ट आज हम लोग सेंट्रल हज कमेटी को रवाना कर रहे हैं यहाँ से बम्बई को। और अल्लाह का करम ये है कि हम लोग गवर्नमेंट के तरफ से, केसीआर साहब की गवर्नमेंट के तरफ से पूरी मिशनरी अल्लाह के करम से, जीएचएमसी है और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, वाटर वर्क्स है, फायर सर्विस है, पुलिस डिपार्टमेंट है और पूरे ऑल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट है और असरा हॉस्पिटल की भी हम खिदमत लेंगे यहाँ पर, और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की भी हम लोग पूरे गवर्नमेंट का जो आजकल जो नए जो बैला साहब हैं उसके ऊपर हम लोग जो है सब मिलके जो है एक अच्छा टीम वर्क करके हम लोग हाजियों को कहीं भी तकलीफ नहीं होना है, हज कैंप हाइजीनिक रहना और सेंटर पूरा एयर कंडीशन कैंप रहेगा हमारा इंशाल्लाह ताला। टेंट जैसा इससे पहले रखे थे वैसा ये साल भी उसी तरीके से और अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग, हाजियों को क्या खिदमत कर सकते हैं। और जो भी अब कुछ मेंबरों का बोलना ये है कि जो
लोग आके खाने पे जो है ना हाजियाँ नहीं खाते, मगर दूसरे लोग घुस के खाने का तितिर बितिर गड़बड़ करते, तो वैसे लोगों को हम जो है 50 रुपये फूड देने का करेंगे हम लोग। वो बाहर वालों को, हाजियों को, हाजी साहिबान के लिए जो ना कोई पेमेंट नहीं, उनको फ्री रहेगा। और हमारे स्टाफ जो रहेंगे यहाँ के हज कमेटी के, वक्फ बोर्ड के, जो भी डिपार्टमेंट काम करेगा उनको भी कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। और जो मीडिया के लोग जो रहेंगे यहाँ पर उनको भी कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। उस रियाल भी जो रहेगा आपके बम्बई मर्केंटाइल बैंक जैसा ऑफिशियल 2100 रियाल दे देते वैसा नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से आर्डर है कि जिसको जितना लेना है लेके जा सकते हैं। मतलब जितना बोले तो 1,00,000 2 लाख रियाल नहीं, एक 15,000 रियाल तक ऐसा यहाँ से ले आना है तो लेके जा सकते हैं हाजी लोग। 4 लाख चिल्लर में हाजी जा रहे थे पहले, अब मैं समझता हूँ ये 70-75 हज़ार भी कम हो सकते, 1 लाख भी कम हो सकते। तो वो एग्जैक्ट अभी हमको फिगर नहीं आ रहा हो, तो अल्लाह चाहे तो जो है ना एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा वो। तेलंगाना रियासत की दारुल हुकूमत हैदराबाद के खल्ब में वाक़े इलाके घोड़े की खबर कब्रस्तान जो कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के तहत है में नाजायज़ कब्ज़े और गैर मजाज तामीरात की खबर सामने आई है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस ज़िम्मन में कई बार वक्फ बोर्ड से शिकायत की गई, ताहम कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई और घोड़े की खबर कब्रस्तान में दिन की रोशनी में आसमान छूते इमारात बनते चले गए। मुकामी अवाम और जिनके खुबूर यहाँ पर मौजूद हैं उनके वारिसीन ने इल्ज़ाम लगाया कि वक्फ अराजियात के काबिज़ीन पता नहीं किसके ज़ेर असर और हौसला अफजाई से वक्फ की ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं। मुकामी अवाम ने वक्फ बोर्ड पर लापरवाही से काम लेने का इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल किया कि क्या वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स टीम और इंस्पेक्टरान इन गैर मजाज तामीरात से गैर वाकिफ़ हैं। मुकामी लोगों और आसपास के लोगों ने वक्फ बोर्ड के CEO और चेयरमैन से वक्फ इमलाक और कब्रस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। अवाम ने सवाल किया कि क्यों क़दीम क़ुबूर को मिटाकर तामीरात होने तक वक्फ बोर्ड खामोश रहता है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC काउंसिल का आज चारशंबे को मुनक़्क़दा इजलास जोनल कमिश्नरों और HMWSSB के अहदेदारों के वॉकआउट के साथ अचानक ख़त्म हो गया। बाद मीडिया से बात करते हुए GHMC के जोनल कमिश्नरों ने BJP कॉरपोरेटरों पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने काउंसिल में HMWSSB के अहदेदारों से आहनत आमेज़ अंदाज में खिताब किया। दरअसना GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने कहा कि BJP के अरकान की जानिब से इस्तेमाल की गई ज़बान गलत है क्योंकि काउंसिल का इजलास अवामी शिकायत को दूर करने के लिए मुनक़्क़िद किया जा रहा था, ना कि अफसरान की बेइज्जती करने के लिए। GHMC जनरल బాడీలో ప్రతిపక్ష బీజేపీ కార్పొరేటర్లు ఆఫీసర్స్ పట్ల వారి అనుచిత ధోరణికి నిరసనగా మేము ఈరోజు కౌన్సిల్ బాయ్కాట్ చేయడం జరిగింది। దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే నిన్న జలమండలి ఆఫీసుల వద్ద వారు అంటే ఒక ఎటువంటి సంస్కారం లేకుండా అక్కడ సీట్ తీసుకొచ్చి ఆఫీసర్ ఛాంబర్లో దాన్ని సీట్ని వేయటము, తర్వాత ఆఫీసర్స్ని అనుచితంగా మాట్లాడటం, ఇవన్నీ కూడా మా GHMC ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఖండించడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా ఏంటంటే మేము కార్పొరేటర్లు అందరికీ కూడా మొదటి నుంచి ప్రతి జోనల్ ఆఫీస్ కావచ్చు, సర్కిల్ ఆఫీస్ కావచ్చు, GHMC HODలో ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా పూర్తి సహకారం ఇస్తూ వారి సమస్యల్ని సావధానంగా వింటున్నాము, ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరిస్తున్నాము। రాత్రి మగళ్ళు కూడా GHMC ఉద్యోగులు కింద అధికారి నుంచి పై అధికారి వరకు అందరూ కూడా మార్నింగ్ 4 గంటలకు వచ్చిన ఆఫీసర్స్ రాత్రి వరకు కూడా ఉండి కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు। అదే రకంగా జలమండలిలో కూడా వారు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు। ఈ రోజు మరి కొన్ని ఏదో సమస్యలు ఉన్నంత మాత్రాన అధికారులను కించపరిచే విధంగా ఇది అధికారుల తప్పు అనే రీతిగా అందరి ముందు కూడా సిగ్గు లేదు బుద్ధి లేదు అని చెప్పేసి అందరినీ తిట్టడము, ఆఫీసర్లని మాట్లాడనీయకుండా, ఆఫీసర్లకు అవకాశం లేకుండా ఆఫీసర్ల మీద దాడి చేయటము, ఆఫీసర్లు చేసినటువంటి పనిని అసలు ఎటువంటి గుర్తింపు లేకుండా ఈరోజు ప్రభుత్వము ఎన్ని అవార్డులు వస్తున్నాయంటే ఆఫీసర్స్ చేసినటువంటి కృషి వల్లనే గానే ఇవాళ బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకొచ్చారు। ఇంటెన్షన్గా ఇవాళ మళ్ళీ సభని నడిపించకుండా పబ్లిక్ మనీని వాళ్ళు వేస్ట్ చేస్తున్నారు। మరి అందరి ముంగల ఇవాళ పత్రికా మిత్రుల ముంగల కానివ్వండి, మా సభ్యుల ముంగల కానివ్వండి, ఒక అధికారి కానివ్వండి, ఒక అధికారిని కానివ్వండి, ఇవాళ వాళ్ళు సిగ్గుందా ఇట్లాంటి మాటలు అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడితే కౌన్సిల్ సాక్షిగా నిజం మాట్లాడితే
మీరు ఎంతవరకు సమర్థిస్తారో నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. నేను 5 ఏళ్ళు కార్పొరేటర్గా కూడా పనిచేశాను, కానీ ఏ రోజు కూడా మేము అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకోలేదు. ఒకవేళ మాకేమైనా సమస్య ఉండి మాకేమైనా ఆర్గ్యుమెంట్లో అక్కడ మా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయలేకపోతే మేము వెళ్ళి అధికారులతో కానివ్వండి, మా మేయర్ గారితో కానివ్వండి, మేము వచ్చి చర్చిస్తుండే. మేము ఇక్కడ పర్సనల్గా వచ్చి చర్చించుకుని పని చేయించుకుంటుండే. కానీ వీళ్ళు అట్లా కాదు, ఎవ్రీ టైం కౌన్సిల్ని ఆపాలి, ఎవ్రీ టైం కౌన్సిల్ని అడ్డుకోవాలన్నది వాళ్ళ ఉద్దేశం. మా ఉద్దేశం అట్లాంటి ఉద్దేశమే కాదు. ఇవాళ మేము అందరూ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు. కౌన్సిల్ సమావేశం చాలా సాఫ్ట్గా వెళ్ళాలి అనేసి, కానీ అది వాళ్ళు జరగనీయలేదని నేను చెప్తున్నాను. याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज बल्दी डिवीजन मुगलपुरा और तालाब चिंचलम का दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असेंबली के हमरा महकमे बल्दी वाटर बोर्ड के अहदेदारान, मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स, सरगर्म कायदीन कारकुनान मौजूद थे। असेंबली हल्के बल्दी डिवीजन तालाब चिंचलम और मुगलपुरे में आज दौरा किया गया। तालाब चिंचलम में 4 नंबर गली से 7 नंबर गली से 11 नंबर गली तक मुसलसल पूरे गलियों में दौरा करे, जहाँ छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम थे। बल्दी बरखी आवरतानी अहदेदार वहाँ पे मौजूद थे, उनको निशानदेही की गई कामों के सिलसिले में। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन इशरफ सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर जहाँ से भी कोई शिकायत वसूल होती है फौरी दौरा करके ऑफिसरों को उसकी निशानदेही करके एस्टीमेट फौरी तैयार करके उसकी मंजूरी के बाद टेंडर होने के बाद काम फौरी आगाज़ करना। इसके लिए हम दौरा करके पाबंद किए ऑफिसरों को। इंशाल्लाह जल्द से जल्द यहाँ कामों का आगाज़ होगा। कुछ रोड का काम है, थोड़े से पैसेज रोड का छुटे हुए, कुछ ड्रेन का काम है और एक जगह पानी की टाइमिंग बदलने के लिए बताए, वो भी काम है इंशाल्लाह कराएंगे। फिर मुगलपुरा डिवीजन में आज कुबा मस्जिद के आगे जो आज 4-5 दिन पहले डिसफिल्टिंग का काम हुआ था, तो सील निकाल के रोड पे डाल के चले गए थे और मैं 3 दिन से मुसलसल आ रहा हूँ। मेन रोड पे सील पड़ी हुई है और लोगों को काफ़ी तकलीफ है। बल्दिया का ये अमला जो काम करता है ये बिल्कुल गलत काम है इनका। सील निकलती है फौरी उसको उठा के शिफ्ट कर देना, ट्रांसफ़र करना, लेकिन नहीं उठाते, जिसकी बुनियाद पर आज यहाँ पर बैठ के मैं प्रोटेस्ट किया और सील उठने तक यहाँ नहीं उठने के लिए कहा। आखिर में इंजीनियर साहब, साहब आए, साहब आए, आगे अमले को लाके सील उठा रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी डिसफिल्टिंग का काम होता है सील फौरी वहाँ से उठा लेना चाहिए। पब्लिक को तकलीफ होती, बारिश शिद्दत की हुई तो सील जहाँ से आई थी वहाँ चल जाती और डिसफिल्टिंग का काम बेकार साबित होता। लिहाजा बल्दी बरखी आवरतानी के कामों में मुसलसल मजलिस की तरफ से तवज्जो दिलाने के साथ काम कर रही और इब्तिदा में ये तमाम गलियों में जहाँ दौरे किए गए, डॉक्टर समीना बेगम कारपोरेटर हमारे साथ थे और यहाँ पर डिसफिल्टिंग की सील जहाँ उठा रहे वहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया गया, वहाँ नसरीन बेगम साहब हमारे साथ है, मुगलपुरा कारपोरेटर। बहरहाल वक्तन फ़क्तन ये कामों की तवज्जो दिलाने के लिए मजलिस के अरकान बल्दिया अरकान असेंबली मसरूफ़ है। शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए जा रहे चालानों से मुतालिक आवाम से मिली शिकायत पर नामपली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने फौरी तौर पर मेहदीपट्टनम पहुंचकर लोगों और ट्रैफिक पुलिस अमले से मुलाकात की और तफसीलात हासिल की। इस मौके पर रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर आसिफ नगर राम प्रसाद से बात की और लोगों को भी मशवरा दिया कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने तफसीलात बताई। आज मेहदीपट्टनम चौरस्ते पे यहाँ से लोगों का फ़ोन आ रहा था कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे जो दुकान के सामने बाइक रखी हुई है उसको चालान कर रहे हैं। इमीडिएट जैसे ही मालूम हुआ, नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिलत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में मैं इमीडिएट यहाँ पे आया। मेरे साथ में ट्रैफिक इंस्पेक्टर आसिफ नगर राम प्रसाद साहब भी मौजूद है। साहब ने काफ़ी कोऑपरेशन किया और कहा कि भाई एक लाइन अगर रखेंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अदरवाइज़ ये मेहदीपट्टनम चौरस्ता है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जा रही है। न सिर्फ बाइक रख रहे हैं, उसके आगे जो भी पुश कार्ट बंडी होती उसके आगे लोग ठहर रहे हैं, जिसकी तरफ से पब्लिक को तकलीफ़ हो रही है। पब्लिक को तकलीफ़ नहीं देने के लिए पूरी पहल की जा रही है। मैं तमाम शॉप्स वालों को यही कहा हूँ कि भाई आपकी बाइक है तो आप एक लाइन में रख लीजिए, आगे मत बढ़िए। वो लोग भी एग्री किए हैं और ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब भी कहे कि मैं चालान नहीं करूँगा अगर बशर्ते कि उन लोग अपने हिसाब से एक लाइन में रखेंगे। तो मैं इंस्पेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार जनाब शहबाज साहब, चांद पाशा साहब, ये लोग भी मौजूद थे। इन सबको
मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना था। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने रियासत तेलंगाना में दी केरला स्टोरी पर इम्तना आयद करने का केसीआर हुकूमत से मुतालबा किया। उनका कहना था कि इस फिल्म के जरिए मुबैना तौर पर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का बाइकआउट करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। मैं नाज़रीन किराम को ये बतलाना चाहता हूँ कि 5 मई से द केरला स्टोरी जो फ़िल्म रिलीज़ हो रही है और उसमें ये दावा किया जा रहा है कि 32,000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कराकर उनको मुस्लिम बनाकर सीरिया और दूसरे इस्लामी ममालिक में उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और फिर वो वहाँ से आकर हमारे भारत में वो लोग दहशत फैला रहे हैं। ये स्टोरी उसके अंदर सामने आ रही है जो सोशल मीडिया में उसके जो इब्तदाई जो चल रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे भारत से 32,000 हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया गया और उनको ले जाया गया तो फिर हमारे भारत की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। और दूसरा सवाल ये है कि क्या 32,000 लड़कियों के माँ बाप हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए, उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन क्यों नहीं आए? मिसिंग कंप्लेन तो आना चाहिए। फिर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? फिर आखिर ये 32,000 हमारे भारत से गए कैसा? तो इस फिल्म की स्टोरी में सिरे से ही ये झूठ बतलाकर भारत के मुसलमानों को बदनाम करने की एक नाकाम साजिश की गई है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अभी 3-4 महीने पहले सुदर्शन टीवी का जो करता धरता है, जो फसादी है और जो हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम पे निफाक फैलाता है, उसने ये दावा किया था कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को हमने हिंदू बना दिया है। उसका भी कोई सबूत नहीं है। यानी ऐसे अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं जो बरसों से गंगा जमनी तहजीब के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें तफरीक़ा पैदा किया जाए और हमारे भारत को बदनाम किया जाए। हमारे तमाम भारतीयों को ये समझना चाहिए। मैं तमाम भारतीयों से ये अपील करता हूँ कि 5 मई को जो फिल्म रिलीज़ हो रही है उसका मुकम्मल बाइकाट किया जाए और हुकूमत हिंद से हमारा मुतालबा है कि इस पर बैन लगाया जाए। और बिलखुसूस मैं तेलंगाना सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि उस फिल्म की रिलीज़ को तेलंगाना में रोक दिया जाए। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मिंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतमाम मौलाना गयास अहमद उर्शादी की रास्त निगरानी में मौसम गर्मा की तातीलात के पेश नज़र शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में स्कूली तलबा और तालिबात की दीनी तालीम और इस्लामी तरबियत के लिए दीनी तरबियती गरमाई कोर्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस ज़िमन में शहर भर में 200 सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं ताकि इन तलबा और तालिबात को दीन इस्लाम की बुनियादी और ज़रूरी मालूमात से आगाह किया जाए और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत उनके जहनों में पेवस्त की जाए। ये कोर्स 4 मई बरोज़ जुमेरात ता 30 जून 2023 बरोज़ हफ्ता चलेगा। मौलाना गयास अहमद उर्शादी ने एक प्रेस मीट करते हुए इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतमाम मौसम गर्मा की तवील तातीलात के मौके पर मुनासिब ये समझा गया कि दीनी गरमाई कोर्स के सेंटर्स कायम किए जाएँ और इस सिलसिले में ज़ाहिर बात है कि मुल्क के हालात और नौजवान लड़कों और लड़कियों में दीनी बेदारी की और दीनी शऊर बेदार करने की और दीन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करने की ज़रूरत थी। और इसी तकाज़े को पेश नज़र रखते एक वसी पैमाने पर मिंबर मेहराब फाउंडेशन ने एक डिसीशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 मई से
3 जून तक 1 माही कोर्स, दीनी गरमाई कोर्स का निज़ाम शुरू किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन की मेहनत के बाद दीनी गरमाई कोर्स के ये 200 सेंटर्स शुरू किए जा रहे हैं। इब्तिदा में ऐसे महसूस हुआ कि हम एक 60, 70, 80 सेंटर्स चलाएंगे, लेकिन जब ये बात फैलाई गई तो मुख्तलिफ़ मसाजिद से और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से पेशकश आई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोऑर्डिनेटर्स और बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम के मुख्तलिफ़ अफराद ने मेहनत की और अपने अपने इलाक़ों में दीनी गरमाई कोर्स के सेंटर्स चलाने के लिए कोशिशें की और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 मई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसका मकसद ये कि मीडिया के ज़रिए से हम एक पैगाम लोगों को दें कि अपने अपने इलाक़ों में दीनी गरमाई कोर्स के सेंटर्स चलाएँ। ज़ाहिर बात है कि आजकल स्कूलों में तालीम तो दी जा रही है लेकिन तरबियत की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं है और दीनी और इस्लामी तरबियत और दीनी इस्लामी मालूमात की बहुत ज़रूरत है। इसी को सामने रखते हुए मकसद को तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिला आदिलाबाद के सदर एम सुरेश ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत लापरवाही से काम ले रही है। हुकूमत किए गए वादों के मुताबिक सहाफ़ियों को घर की जगह अलॉट करे। तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की रियासती कमेटी की हिदायत पर आज चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सहाफ़ियों के तय हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। इस धरने में सहाफ़ियों के साथ बीजेपी, कांग्रेस, CITU के कायदीन के अलावा तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन, दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान व अरकान ने यकजहती और हिमायत का इजहार किया। फेडरेशन की जानिब से आज कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है इसी मकसद से कि हमारे यहाँ पर जो आदिलाबाद ज़िले में अभी तक ना ही कोई प्लाट्स फराहम किए गए हैं, ना ही कोई डबल बेडरूम फराहम किया गया, जबकि 2014 में तेलंगाना फॉर्मेशन होने के बाद से अभी तक तकरीबन 9 साल का अरसा गुजर चुका है और इस दफ़ा 9 साल के अरसे में कई बार हम लोग ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं ज़िले कलेक्टर को, रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगुर रामन्ना साहब को, MP को, सबको करे हैं कि भाई हमारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट है इनको घरों की ज़रूरत है, इनको प्लाट्स की ज़रूरत है, फराहम किया जाए। जबकि तेलंगाना मूवमेंट में, तेलंगाना की जद्दोजहद में हमारे सहाफ़ियों का बहुत सारा रोल रहा है। अगर तेलंगाना में की जद्दोजहद में सहाफ़ी अगर रूल अदा नहीं करते तो आज तेलंगाना हासिल नहीं हो सकता था। तेलंगाना के इसमें हमारे सहाफ़ियों ने जो रूल अदा किया है, लेकिन आज हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे जो भी तेलंगाना के हमारे उर्दू साथी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम ज़िले कलेक्टर आदिलाबाद से और रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगुर रामन्ना से हम डिमांड करते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द ऐसो यहाँ पर हमारे जो भी वर्किंग जर्नलिस्ट है वो वर्किंग जर्नलिस्ट को जगह फराहम करें और उनको डबल बेडरूम है तो डबल बेडरूम फराहम करें। जबकि 9 साल के अरसे में सिर्फ वायदे करते आ रहे हैं और कई दफ़ा एहतजाज किया गया, कई दफ़ा याददाश्त पेश की गई, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं हो रहा है। लिहाजा हम तमाम ज़िले कलेक्टर आदिलाबाद और ज़िला रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगुर रामन्ना से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट को जगह फराहम करें या डबल बेडरूम फराहम करें। इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं उन मसाइलों को भी पूरा करें। और इसी वजह से हम आज तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से आज हम यहाँ पर इज़हार गैरत पेश करते हुए आज यहाँ पर हम सपोर्ट कर रहे हैं और इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान ईद मिलाद तकरीब कल शाम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद में ज़ेर सदारत मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर उन्होंने अपने सदारती ख़िताब में हाज़रीन जलसा को ईद उल फ़ित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद हमें तंज़ीम व इत्तेहाद का पैगाम देती है, इज़हार यंगांगत का दर्स देती है, गरीब परवरी पर जोर देती है और ईद मिलाद तकारीब भाईचारा, आपसी राब्ते का ज़रिया, मज़हब तहज़ीब की अलामत, कसरत में वहदत और कौमी यकजहती का पैगाम देती है। इस तकरीब में मेहमानान खुसूसी रुकन असम्बली के मानिक राव ने भी खिताब करते हुए ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद दी और जमात इस्लामी की खिदमत का एतराफ़ करते हुए इज़हार खुशनुदी की। इस मौके पर अमजद हुसैन पटेल, नाजिम ज़िला सिंगारेड्डी, श्री राजचैया स्वामी फाउंडर राजू योगा आश्रम, हाफिज़ सैयद अफसर पाशा खादरी, ख़तीब मस्जिद वतन बाग, मुफ्ती नज़ीर अहमद हुस्सामी, ख़तीब मस्जिद फ़िरदौस, रामचंद्र सदर सद्भावना फोरम, जॉन वेस्ली सुपरिटेंडेंट, वाई निरोत्तम कन्वेनर जॉइंट एक्शन कमेटी,
सैयद जलालुद्दीन CPI पार्टी, D वसंत और शहर की दीगर मौजूद शख्सियात ने भी शिरकत की। आपके सिलसिले में ये खुशखबरी सुनाई, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका खास अमल क्या है। तो उन्होंने अपने ज़मीन पर बार डालकर कहा, ये मेरा कोई खास अमल तो नहीं है, अलबत्ता मैं किसी के सिलसिले में दीन के अंदर कोई हसद नहीं रखता, कोई कुदूरत नहीं रखता, कोई मैल नहीं रखता। तो ये जो ईद का पैगाम है सिर्फ गले मिलने का, मांगने का पैगाम नहीं है। ये पैगाम है दरअसल हमारे जब गले मिले तो हमारी कुदरतें दूर हो जाए, मोहब्बतें भर जाए, उल्फत हो जाए उसके अंदर, और मोहब्बत की फरावानी ये ईद का कीमती तोहफा है। मुहतरम हज़रात, ईद का तीसरा इम्पोर्टेंट मैसेज, तीसरा इम्पोर्टेंट वैल्यू जो ईद रिप्रेजेंट करती है वो है गरीब परवरी। ईद के दिन अपने अजीज तरीन और करीब तरीन, आला तरीन मुअज़्ज़ज़ शख्स से मिलने से पहले समाज के इंतहाई कमज़ोर माशी भैंसा MPDO दफ्तर के रूबरू गुज़िश्ता 6 दिनों से 7 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज एहतजाजी धरने पर बैठे हैं। एहतजाजी जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों को रेगुलराइज करने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से एहतजाजी जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों ने बात की। आइए देखते हैं। భైన్సా MPDO కార్యాలయం ముందు 7 మండలాలకు సంబంధించిన పంచాయత్ సెక్రటరీలు, జూనియర్ పంచాయత్ సెక్రటరీలు సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు. సమ్మె అంటే 6వ రోజుకు చేరుకున్నది. 6 రోజుల నుంచి పని బంద్ చేసి మా డిమాండ్లు పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు మేము ఇక్కడ సమ్మె చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఈరోజు కూర్చోవడం జరిగింది. మెయిన్గా జూనియర్ పంచాయత్ సెక్రటరీలను పర్మనెంట్ చేయాలి. అలాగే 4 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన కాలాన్ని ఈ దీంట్లో కలపాలని చెప్పేసి మెయిన్ డిమాండ్తో ఈరోజు ఈ సమ్మె అనేది కొనసాగుతున్నది. గ్రామ స్థాయిలో మెయిన్గా ప్రజలకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఈ ఇద్దరికి కూడా గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీలు జూనియర్ పంచాయతీలకు పనిచేస్తున్నారో వీళ్ళు అనుసంధానకర్తలుగా ఈరోజు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ప్రభుత్వ పథకాలన్నింటినీ కూడా గ్రామ స్థాయిలో ప్రజలకు అందించే విధంగా, అలాగే ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యల్ని ప్రభుత్వానికి తెలిపే విధంగా ఈరోజు ఒక కీలకమైన పనిలో వీళ్ళు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. కానీ వీళ్ళకు సంబంధించి ఉద్యోగం సంబంధించి పర్మనెంట్ చేయకపోవడం వల్ల, ఉద్యోగ భద్రత లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు చాలా మంది ఈ పని నుంచి వదిలిపోవడం అనేది కూడా చాలా మంది, దీనికి రాజీనామా చేసిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. అనేక మంది ఎంత పని ఒత్తిడితో పని చేస్తున్నారో గ్రామ స్థాయిలో దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 10 నుంచి 15 మంది ఈ ఒత్తిళ్లకు తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న పరిస్థితి కూడా పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. वरंगल वेस्ट में माइनॉरिटीज़ के लिए शादी खाना की तामीर के लिए 3000 गज ज़मीन की अलॉटमेंट से मुताल्लिक़ कागजात गवर्नमेंट चीफ विप D विनय भास्कर के हाथों माइनॉरिटी कायदीन के हवाले किए गए। बाद-ए-आज़म BRS कायदीन में लाइब्रेरी चेयरमैन अजीज़ खान, मोहम्मद खुद्दूस, मोहम्मद नईम ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और बताया कि 5 मई को वज़ीर KTR के दौरे के मौके पर शादी खाना की संग बुनियाद तकरीब मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें वज़ीर KTR इसका संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने वरंगल की आवाम से कसीर तादाद में शिरकत करने की ख्वाहिश की। सबसे पहले वरंगल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों के जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वरंगल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी MLA विनय भास्कर साहब को, क्योंकि ये तगड़ी मेहनत कर हमारी उम्मीदों पे काम करते हुए वरंगल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम जितने भी गरीब माशी हालत गरीबों हैं उनके लिए शादी खाना के लिए हम रिक्वेशन दिए थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे MLA साहब आज वरंगल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में खाजीपेट मंडल में शामपेट विलेज में तकरीबन 25 गुंटे 579 सर्वे नंबर में 3025 यार्ड्स लैंड शादी खाना के वास्ते अलाटमेंट किया गया है। उसका प्रोसीडिंग ये है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि तेलंगाना हुकूमत
हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों के लिए काम करने वाली हुकूमत है। हर मसाइल में, लोनों में, गरीब बच्चों को शादियों में, टेमरीज मुसलमान बच्चों के लिए तकरीबन 208 स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस तेलंगाना में एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। एक एर्तवेल वरंगल डिस्ट्रिक्ट में ही 16 माइनॉरिटी स्कूल्स एस्टेब्लिशमेंट किए गए हैं और उसके बावजूद भी हमेशा हमारे एमएलए साहब मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए आज 3025 गज शादी खाना के लिए अलॉटमेंट किया गया है। इसलिए मैं वरंगल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी मुसलमान भाइयाँ हैं, बहना है, उनके सबके तरफ से मैं हमारे एमएलए साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। नबीरा हज़रत गौसे आज़म व नबसा हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ हज़रत सैयद शाह अबुल फत्ता बंदगी बादशाह कादरी व बंदा नवाज़ी खुद्दुसिर्रुहुल अज़ीज़ का उर्स शरीफ बालकुंदा निज़ामाबाद में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें बिलालिहाज़ मज़हब व मिलत सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। मौलाना अबुल फत्ता सैयद बंदगी बादशाह कादरी अलमारूफ रियाज पाशा सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह शरीफ मुंतखब रुकन रियासत तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मरासिम में उर्स अंजाम दिए और महफिल उर्स की निगरानी की। शहर की एक अदालत ने कुंदुकपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नाबालिग लड़की की असमत दरी के मामले में एक शख्स को 20 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है। अदालत ने मुजरिम पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। जनरली हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट केसेस में कभी भी अक्यूज्ड को अरेस्ट करे तो हम लोगों प्रेस मीट लगा के बता देते हैं, क्योंकि थ्रू मीडिया पब्लिक में जाना ये न्यूज़, वो जो आदमी वो क्राइम करा उनको पकड़ा, वो लोगों पकड़ा गया बोल के पब्लिक को मालूम होना बोल के आज का प्रेस मीट का रीज़न ये है। एक केस में 20 ईयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट और भी 30,000 उनको सजा पनिशमेंट दिया गया। उन 2017 में एक अक्यूज्ड कोडिगंटी कृष्णा बोल के उन लेबर काम करता एक माइनर गर्ल को ट्रैप करके उनको ले जाके उनके ऊपर बलात्कार करा। वो केस में आज 9th मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज में रंगारेड्डी कोर्ट 20 ईयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 30,000 का फाइन डाले थे। और इसमें जब जो विजय कुमार बोल के इंस्पेक्टर है कानपुर का, उन भी बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन करे और अनिल कुमार बोल के हेड कांस्टेबल कानपुर इसमें अच्छा इंटरेस्ट लेके इन्वॉल्व होके वो विटनेसेस को सही टाइम पे उनके कोर्ट में पेश करके ये केस कन्विक्शन होने के लिए उनका कोशिश करें। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति पार्टी का दफ्तर तैयार, कल पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में अराकीन का इजलास, हज कैंप 2023 के इंतजामात पर किया गया तबादले ख्याल। शहर हैदराबाद के खल्ब में वाक़े घोड़े की खबर, कब्रिस्तान में गैर मजाज तामीरात। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की गफलत, मुकामी अवाम ने वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का किया मुतालबा। जीएचएमसी काउंसिल का आज मुनक़्क़िदा इजलास, बीजेपी अराकीन के हंगामे की नज़र। मेयर विजयलक्ष्मी ने नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करने पर बीजेपी अराकीन पर जाहिर की बरहमी। गरमाई तातीलात में मसाजिद में दीनी गरमाई कोर्स कायम करने की दर्दमंदाना अपील। मिंबर व मेहराब फाउंडेशन के सदर ने कहा, बच्चों की तरबियत के लिए शहर में 200 सेंटर्स कायम करने के इक़दामात किए जाएंगे। आदिलाबाद में तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का एहतजाज, सहाफ़ियों को घर की जगह अलॉट करने और दीगर किए गए वादों को पूरा करने हुकूमत से मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।